हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आप बीएससी फाइनल ईयर में यूनिट 3 चैप्टर 1 और वेक्टर स्पेस जो हमारा चल रहा था उसे कंटिन्यू करेंगे, लीनियर अलजेब्रा। आज इसके हम एग्जाम्पल वेक्टर स्पेस के जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं उनको कवर करेंगे और आज इनको फिनिश करेंगे। और मेरे हिसाब से आप सभी नोट्स प्रॉपर बना रहे होंगे, एक एक चीज़ों को समझते हुए नोट्स बनाएं और उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें छोटी छोटी चीज़ें आनी ही चाहिए, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में काम में आती है। आप किसी भी चीज़ की तैयारी करेंगे तो जैसे वेक्टर स्पेस या लीनियर अलजेब्रा मैं कहूँ तो सभी एग्जाम में आती है। कोई फर्स्ट ग्रेड हुआ, सेकंड ग्रेड हुआ, या आप किसी कंपटीशन की नॉर्मल तैयारी कर रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी में अदर एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो अदर मतलब चीज़ों में काम में आती है। इंजीनियरिंग मैथ में भी सारी चीज़ें ये सारी लगभग सेम सी रहती है, तो हमें इसको कवर करना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर स्पेस के जो अदर एग्जाम्पल थे वो देखिए। एक एग्जाम्पल क्या था हमारे पास में, if V of f is a vector space, then prove that first condition -1 alpha equal -1 for all alpha belongs to V, and second part is beta plus alpha minus beta equal alpha, और for all क्या गिवन है, अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू बी। थर्ड कंडीशन में क्या है, देखिए क्या क्या है। इफ वी एफ इज ए वेक्टर स्पेस, वी एफ हमारे पास में क्या है, वेक्टर स्पेस है, देन प्रूव दैट -1 इंटू अल्फा इक्वल अल्फा हो जाएगा, माइनस अल्फा हो जाएगा, बिल्कुल होगा। लेकिन हमें कंडीशन लेके करनी है। आप जैसे इसमें फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी, यानी अल्फा किसका एलिमेंट है, वेक्टर स्पेस का, ठीक। अल्फा यानी कि अल्फा एक वेक्टर के रूप में है तो किसका एलिमेंट होगा, वेक्टर स्पेस का, यानी कि वी का एलिमेंट होगा। तो अब हमें से एक एक करके प्रूफ करेंगे। तो देखिए कैसे प्रूफ करें। सबसे पहले प्रूफ में पहला प्रूफ क्या है, we have to prove क्या, -1 अल्फा इक्वल माइनस अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी। अल्फा किस में बिलोंग करता है, वी में। अब देखिए कंडीशन प्रूफ में, यानी कि हम कैसे करेंगे, ठीक, प्रूव कैसे करेंगे। आपको ये पता है -a अल्फा बराबर -a अल्फा, ये प्रॉपर्टी हमने पीछे एग्जांपल किए थे उसमें आई थी, ठीक। a आपको पता है फील्ड का एलिमेंट है ना, फील्ड का एलिमेंट होगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू या आप कहेंगे स्केलर क्वांटिटी है, और अल्फा बिलोंग्स टू v। अब देखिए हमें प्रूफ करना है a की जगह कितना आना चाहिए, -1। अब आप रखो पुट a इक्वल -1 है ना, तो -1 रखेंगे, दैट इम्प्लाइज क्या आएगा, -1 अल्फा इक्वल माइनस ये क्या आएगा 1 अल्फा, बिल्कुल आएगा। अब देखना मुझे ये बताया आप, ये -1 यानी कि ये -1 का गुणा हो सकता है, यानी 1 अल्फा का गुणा होगा तो कितना आएगा बताइए, माइनस अल्फा,
है ना। तो यानी कि 1 तो एक आपके पास में 1 किसकी राशि है, पता है, फील्ड का एलिमेंट है, एंड अल्फा किसका एलिमेंट है, v का। बस प्रूफ हो गया। तो हम लेट के यानी कि देन क्या आ गया हमारे पास में, -1 अल्फा लेके चले और क्या आ गया, माइनस अल्फा आ गया। बस इतना ही प्रूफ करना था। सेकंड पार्ट की बात करूं मैं, सेकंड पार्ट भी कुछ नहीं है। आप देखना सेकंड पार्ट में क्या है, बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा इक्वल अल्फा फॉर ऑल अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू वी। अब देखना बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा, अल्फा आएगा, ये तो पता ही है। लेकिन कैसे आएगा, क्योंकि ये मतलब एक तरह से एग्जाम्पल और थ्योरम है, तो इनको हम वेक्टर स्पेस के थ्रू आउट कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे न्यूमेरिकल होता तो आप डायरेक्ट काट के लिख देते, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि थ्योरम्स के रूप में हम प्रूफ करते हैं कि कंडीशंस लगाते हैं। तो देखो प्रूफ में सबसे पहले मैं क्या लेके चलूंगी, LHS, यानी बीटा प्लस में अल्फा माइनस बीटा। अब इस कंडीशन को देखना, क्या लिख दूं मैं, ये लिखा बीटा प्लस में अल्फा माइनस बीटा, लिख दिया, लिख सकते हो, है ना, एडिशन के रूप में लिख दिया, है ना, लिख दिया। अब देखना अगली कंडीशंस में मैं ये कर सकती हूँ क्या, बीटा ये माइनस बीटा प्लस अल्फा, ये कंडीशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जब ये थ्योरम से और एग्जाम्पल करते तो इनकी कंडीशन किस रूप में हमने की है और क्यों की है, कैसे सॉल्व की है, वो आपको पता होनी चाहिए। तो उसको ब्रैकेट में लिख दे, हम क्या लिखेंगे, बाय कम्यूटेटिविटी इन v, कम्यूटेटिविटी इन v लिख दिया। अब देखना इक्वल में मैं ये लिख दूं क्या, कम्यूटेटिविटी इन v, क्यों, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी नहीं है, हम v ले रहे हैं, तो उससे अल्फा। अब ये क्या है, बाय एसोसिएटिविटी इन v, ठीक। अब बीटा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, आप बताएं। हम दो वेक्टर का एडिशन करते हैं तो 0 आएगा, बिल्कुल आएगा, यानी 0 और 0 लिख दो डायरेक्ट आप, ठीक। और एक प्लस का एक माइनस का, प्लस में अल्फा, कितना आ गया, अल्फा आ गया। बस ये कंडीशन हमें करनी थी। यानी कि मीन्स हमने क्या किया, सबसे पहली वाली कंडीशन में तो केवल जो कंडीशन होती है उसको लेके चले और उसमें a बराबर -1 किया। दूसरी वाली कंडीशन में बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा इक्वल अल्फा लेके आना है, फॉर ऑल अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू v। LHS देखिए क्या है, बीटा प्लस में अल्फा माइनस बीटा, क्या आएगा, यहाँ पर लिख दो बीटा और प्लस में अल्फा प्लस में माइनस बीटा, लिख सकते हैं। अब देखना यहाँ पर आएगा बीटा और इसको मैंने कम्यूटेटिविटी से एक्सचेंज कर दिया, पलट दिया, बाई कम्यूटेटिविटी इन v। एंड अब क्या करूँगी मैं, बीटा प्लस माइनस बीटा करेंगे और प्लस में अल्फा बाई एसोसिएटिविटी इन v। अब इक्वल में ये दोनों एडिशन के रूप में है, एक प्लस का एक माइनस का है, यानी वेक्टर एडिशन के रूप में, तो क्या हो जाएगी, दोनों सेम राशि है लेकिन साइन का उल्टा है, तो साइन उल्टा है तो ये क्या हो जाएगा, 0 और प्लस में अल्फा, ठीक। और 0 प्लस अल्फा कितना आएगा अपने पास में, अल्फा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम थर्ड पार्ट इसमें देखेंगे। थर्ड पार्ट भी इजी है, कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या गिवन है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस में कितना,
अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 इक्वल क्या लेके आना है, अल्फा 2 और अल्फा 3 प्लस अल्फा 1 और प्लस में अल्फा 4। और सारे एलिमेंट पता है कि वेक्टर एडिशन के यानी कि वेक्टर के रूप में है तो किस में होंगे, वी में, है ना। 4 ऑल अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और अल्फा 4 बिलोंग्स टू वी। अब देखिए सबसे पहले हम कौन सा पार्ट लेके चलेंगे, LHS, है ना। तो LHS लेके चलेंगे और हम क्या लेके आएंगे, RHS। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में या प्रूफ में LHS पार्ट लेके चले। LHS पार्ट में क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2, है ना, प्लस में अल्फा 3 अल्फा 4। अब देखना कंडीशन में सबसे पहले हमें क्या करना है, अल्फा 4 बाहर रखना है ना, RHS में अल्फा 4 बाहर रखना है और अल्फा 2 और अल्फा 3 इनको इकट्ठा लेके आना है, लेकिन अल्फा 3 के साथ में हमें अल्फा 1 करना है। तो मैं ये सबसे पहले इस कंडीशन में एक करूंगी, क्या करूंगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से क्या कर सकते हैं हम, देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से क्या हो रहा है हमारे पास में, यहाँ पर अल्फा 1 प्लस में अल्फा 2 है। तो अब मैं इसको क्या करूंगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 प्लस में अल्फा 3 प्लस अल्फा 4। ठीक, अब देखना यहाँ पर कम्यूटेटिविटी, अब क्यों की कम्यूटेटिविटी से, क्योंकि हमें अल्फा 1 के साथ में अल्फा 3 लेके आना है। तो मीन्स अब मैं ये कर सकती हूँ, क्या यहाँ पर लिख सकती हूँ मैं बाई कम्यूटेटिविटी, ठीक, बाई कम्यूटेटिविटी किस में, इन वी में, है ना, वेक्टर के लिए। अब देखना कंडीशन क्या कह रही है कि इनको साथ में लेके आना है, तो मैं एसोसिएटिविटी का यूज करूंगी और अल्फा 4 को बाहर रखना है। तो देखिए अल्फा 2 प्लस अल्फा 1, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या, और प्लस में अल्फा 4, यानी कि अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 और प्लस में कितना अल्फा 3 और ये कितना आ गया प्लस में अल्फा 4। ये क्या लिखेंगे, वाई एसोसिएटिविटी इन बी। ठीक, अब देखना कंडीशन में क्या है कि अल्फा 3 के साथ में अल्फा 1 आना चाहिए, है ना, लेकिन हमें अल्फा 3 पहले चाहिए और अल्फा 1 बाद में चाहिए, वो तो बाद की बात स्टेप है। सबसे पहले तो अल्फा 2 को बाहर निकालेंगे, तो फिर अगेन एसोसिएटिविटी लगा सकती हूँ मैं इसमें, अल्फा 2 प्लस में अल्फा 1 प्लस अल्फा 3, सिर्फ और सिर्फ कंडीशन रखते हुए चलो तो आपको याद हो जाएगा। और कौन सी दो कंडीशन सी लगानी है, एक एसोसिएटिविटी और दूसरी कम्यूटेटिविटी। अब देखना क्या आएगा, बाई एसोसिएटिविटी, और वो भी किस में, वी में। फील्ड में लगाते तो हम फील्ड में, क्योंकि स्केलर होती क्वांटिटी तो हम फील्ड में लगाते, है ना। और यहाँ पर हमारे पास में कैसी क्वांटिटीज हैं, ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 वेक्टर के रूप में, तो हम वेक्टर की किसवा कंडीशन लगाएंगे, इन वी में। अब देखना मुझे चाहिए अल्फा 3 पहले, तो अब आप अगेन कहेंगे कि मैडम हम इसमें क्या कर सकते हैं, कम्यूटेटिविटी कर सकते हैं। तो देखना क्या आ जाएगा, अल्फा 2 प्लस में अल्फा 3 प्लस अल्फा 1 और प्लस में अल्फा 4, ये कौन सी होगी, बाई कम्यूटेटिविटी इन वी। है ना, कम्यूटेटिविटी इन वी आ गई। और ये कौन सा पार्ट आ गया हमारे पास में, RHS। लेके चले थे हम LHS और आके आ गया हमारे पास में RHS। बस हो गया प्रूफ, कुछ भी नहीं किया हमने, LHS लिया और कम्यूटेटिविटी लगाई सबसे पहले, इन दोनों को साथ में किया, ठीक है। अल्फा 3 और अल्फा 4 में यहाँ पर ये चेंज किया सबसे पहले, फिर इन दोनों को साथ में लिया और हमने एसोसिएटिविटी से अल्फा 4 को अलग किया, फिर क्या किया, अल्फा 2 को अलग किया एसोसिएटिविटी से, फिर अल्फा 3 और अल्फा 1 को हमने वापस चेंज कर दिया कम्यूटेटिविटी से, और हमारे पास में क्या आ गया, RHS हो गया। बस
बस यही था एग्जाम्पल, तीनों ही एग्जाम्पल मतलब इजी थे, और ये वाला एग्जाम्पल जो है ये वाला पूछा भी जाता है एक एक क्वेश्चन नंबर में, तो आप दोनों को ही याद रख लेना, वैसे इजी है। और ये वाला हमारे पास में जो प्रॉपर्टी होती है उससे किया हमने, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आगे बढ़े, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट बी be the set of all ordered pair of real number and f be the field of real numbers एग्जामिन क्या बोल रहा है, whether VF is a vector space or not for the following defined operation. देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझे, फिर एक एक चीज को बताऊंगी। वी वी द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर के रूप में होगा। ऑर्डर पेयर पता है ना, ऑर्डर पेयर, ठीक है। ऑर्डर पेयर का मतलब होता है क्रमित युग्म, ए बी, ठीक, सी डी के रूप में इस तरीके से दे रखे होंगे। तो ऑर्डर पेयर ये दो का है, दो का सेट है, ठीक है। और ट्रिपल वाले के लिए हमें अगर लिखना हो तो हमारे पास में ट्रिपल ऑर्डर पेयर क्या मतलब होगा, यहाँ पर ए बी सी, ठीक है, इस तरीके से होते हैं। ये ऑर्डर पेयर का सेट बोला है इन्होंने, ठीक। ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समूह और क्रमित युग्म, एंड एफ बी द फील्ड, और एफ क्या है, एक फील्ड है, ऑफ रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं के लिए। एग्जामिन वेदर, हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी एफ इज ए वेक्टर स्पेस, वी एफ क्या है, वेक्टर स्पेस है, और नोट फॉर द फॉलोइंग डिफाइंड ऑपरेशन, और हमें प्रत्येक कंडीशंस दे रखी हैं कि बताना है कि वेक्टर स्पेस है, विभिन्न कंडीशन देंगे, ठीक है, अलग अलग पैटर्न की, उनको हमें सॉल्व आउट करना है, और उसमें देखना पड़ेगा कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई है और कौन सी नहीं है। अगर सारी सेटिस्फाई है जो वेक्टर स्पेस की है तो वो क्या है, हमारे पास में क्या हो जाएगा, आपको पता है, तो वो वेक्टर स्पेस है, और नहीं है तो हमारे पास में वेक्टर स्पेस नहीं है। अब देखना, सबसे पहले एक इसका जो पार्ट है, पहला पार्ट क्या कह रहा है, ए बी प्लस सी डी इक्वल 0, बी प्लस डी, पी ऑफ ए बी इक्वल पी ए एंड पी बी। देखो
कंडीशंस हमें दो कंडीशंस दे रखी हैं, या तो वेक्टर एडिशन के रूप में ले चलो आप, या स्केलर मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व कर सकते हो। दोनों में से जो सेटिस्फाई हो जाए वो ठीक है, और नहीं सेटिस्फाई हुई तो वेक्टर स्पेस नहीं है। अब जैसे मान लीजिए क्या हमारे पास में पहला प्रूफ देखेंगे इसका क्या है कि A एंड B है ना ऑर्डर पेयर है, एंड C एंड D ऑर्डर पेयर अगेन, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 0 B प्लस D, और P ऑफ यानी कि P क्या है स्केलर है, और A B से मल्टीप्लाई हो रहा है तो PA, और क्या आता है P B आता है। तो अब सबसे पहले हमें वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है कि नहीं है। अब देखना सबसे पहले वेक्टर स्पेस के लिए अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप के लिए या फिर हम क्या कम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए। कम्यूटेटिव के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, एक तो सबसे पहले एसोसिएटिविटी होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है ना, और हमारे पास में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले एसोसिएटिविटी आप देख लेना हो जाएगी इसमें सेटिस्फाई, लेकिन एक नहीं होती है, कौन सी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, कौन सी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब मुझे ये बताइए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। आप कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट A प्लस 0 करूँ तो वापस A होगा, और वेक्टर एडिशन के लिए ना यानी कि ऑर्डर पेयर का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, ठीक। अब एडिशन हो रहा है तो 0 होना चाहिए। तो अब लेट मान ले हम क्या कि C एंड D इज आइडेंटिटी एलिमेंट। C एंड D कैसे हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट के बाद में अब मुझे ये बताना C और D आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिए, तो मैं मान लूं कि 0 की जगह आइडेंटिटी एलिमेंट रखूं, तो कहने का मतलब है कि A में C और D ऐड करूं तो वापस A ही आना चाहिए, है ना। तो अपन ने यहाँ पर A की जगह अपने पास में ऑर्डर पेयर दे रखा है, और C और D को क्यों माना, क्योंकि ऑर्डर पेयर के रूप में ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। किस रूप में, ऑर्डर पेयर के रूप में, सिंगल एलिमेंट के रूप में नहीं करना, स्केलर क्वांटिटी के रूप में नहीं करना ऑर्डर पेयर। तो अब देखना C और D को मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट माना है। अब देखिए C और B C D इक्वल गिवन क्या है मेरे पास में 0 B प्लस D, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब जो हमारे पास कंडीशन क्या कह रही है कि A में C और D जोड़े वो क्या आना चाहिए, A के बराबर, यानी कि A कोमा B प्लस में C और D करूं तो क्या आना चाहिए, A कोमा B आना चाहिए। कंडीशन तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की यही कह रही है। अगर आपने इसको आइडेंटिटी एलिमेंट माना है, कौन सा एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट माना है, तो हमारे पास में इसको आइडेंटिटी एलिमेंट को ए बी में ऐड करने पर वापस क्या आना चाहिए, ए बी आना चाहिए। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या कह सकती हूँ, 1 एंड 2 क्या कह सकती हूँ मैं, RHS इज नॉट इक्वल। RHS कैसा नहीं है, नॉट इक्वल है। जब RHS इक्वल नहीं है, क्योंकि होना चाहिए ये वाली कंडीशन के बराबर होनी चाहिए, तो जब RHS एग्जिस्टेंस नहीं, मतलब सॉरी RHS इक्वल नहीं है, तो जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है वो भी एग्जिस्ट नहीं करती। देयर डज नॉट एग्जिस्ट, मैं लिख दूंगी देयर डज नॉट एग्जिस्ट आइडेंटिटी। अब मुझे ये बताना, सबसे पहली कंडीशन V1 यही होती है वेक्टर स्पेस की, वो कैसा हो, कम्यूटेटिव ग्रुप हो या अबेलियन ग्रुप हो। तब उसमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यानी कि एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, क्या लिख दिया मैंने, आइडेंटिटी। अब जब आइडेंटिटी नहीं है तो कम्यूटेटिव ग्रुप नहीं हुआ, जब कम्यूटेटिव ग्रुप नहीं हुआ तो वेक्टर स्पेस भी नहीं हुआ। सो दिस इज नॉट, क्या लिखूंगी मैं, दिस इज नॉट वेक्टर स्पेस, दिस इज नॉट वेक्टर स्पेस, ठीक। अब ये वाली कंडीशन होगी, तो मैं वही आपको कंडीशन बता रही हूँ जो नहीं फॉलो हो रही हैं, बाकी को तो आप करके देखना, ठीक है, करके देखना जो मेन चीज़ें हैं कि क्या क्या हो सकती है, और तो आप करके देख लेना कि हम एसोसिएटिविटी देखें तो देख लेना, ठीक है। जब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी नहीं है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी नहीं होगा, तो जब सारी कंडीशन नहीं लागू होंगी तो इसलिए इसमें वेक्टर स्पेस नहीं है। अब एक और है कंडीशन, क्या है, बी पार्ट वाली,
ये कंडीशन है ना। ए एंड बी प्लस में सी एंड डी इक्वल क्या आ जाए, ए प्लस सी बी प्लस डी और पी ऑफ ए बी इक्वल 0 पी बी, ये कंडीशन गिवन है। अब ऊपर वाली में आप देख लेना सारी लग जाएंगी लगभग, लेकिन हम ये देखते हैं नीचे वाली में कौन सी लगती है। एक हमारे पास में जो प्रॉपर्टी नहीं लगती है हमें देखना है कि प्रॉपर्टी लगती है कि नहीं लगती। देखना एक B5 प्रॉपर्टी होती है वेक्टर स्पेस की, कौन सी, आपको सभी को पता है 1 डॉट अल्फा बराबर क्या आना चाहिए, अल्फा। क्या कंडीशन है कि 1 डॉट अल्फा बराबर अल्फा आ जाए, है ना। तो अब मुझे ये बताना स्केलर क्वांटिटी क्या है। हमारे पास में क्रमित यानी कि पेयर है, यानी कि ऑर्डर पेयर के रूप में, यानी कि क्रमित युग्म है। तो जो हमारे पास में p है वो स्केलर क्वांटिटी के रूप में, तो स्केलर क्वांटिटी के रूप में यानी कि p की जगह मैं 1 रख सकती हूँ, ए बी, है ना, ए बी। तो कंडीशन देखना हमारे पास में जो गिवन है, लेट p इक्वल, मैंने क्या पुट किया 1, तो कंडीशन में 1 रखोगे, ए बी इक्वल में आ क्या रखा है कि 0 और p की जगह 1 और b, तो इक्वल में क्या आएगा 0 एंड b। लेकिन 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 कंडीशन हमारे पास में क्या कह रही है कि 1 डॉट अल्फा करूं तो अल्फा आना चाहिए। मींस अगर मैं इसको ये इक्वेशन नंबर 1 अगेन दे दो, ए दे दो, चलो, है ना, जरूरी थोड़ी है कि हम 1 और 2 ही देते रहे सब में। आप ए दे दो, बी दे दो, कुछ भी दे दो, अपना नाम दे दो, जो भी आपका नाम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमें कोई इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। अब देखना ये अगर अल्फा की वैल्यू है तो क्या कंडीशन कह रही है कि 1 डॉट अल्फा, यानी 1 डॉट अल्फा करूं तो अल्फा आना चाहिए, यानी 1 डॉट ए बी करूं तो अपने पास में वापस क्या आना चाहिए, ए बी आना चाहिए, आना चाहिए ना, ए बी आना चाहिए। अब इसे इक्वेशन नंबर हम बी दे दें क्योंकि ए दे दिया, है ना, बी दे देंगे। तो अब मुझे ये बताओ आना चाहिए ये B5 प्रॉपर्टी से, आ रहा है 0 और V, तो क्या होगा मुझे बताइए आप कि A एंड B से मैं क्या कह सकती हूँ, A एंड B RHS क्या नहीं है, RHS इज नॉट इक्वल, सो इट ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड कौन सी, वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस किस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, वेक्टर स्पेस को सेटिस्फाई नहीं करता। मींस हम किसी भी एक कंडीशन को ले लो, उसमें सारी प्रॉपर्टी आप लगाइए और जो नहीं लगती है वो उसको फॉलो नहीं करता, क्योंकि जो हमारे पास वेक्टर स्पेस होता है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होता है, वेक्टर एडिशन के लिए भी होते हैं, है ना, दोनों के लिए होता है। तो हम उनमें दोनों में इसीलिए दो दो पेयर के रूप में आपको बना के दे रखा है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन की भी कंडीशन है और वेक्टर एडिशन की भी कंडीशन है। तो इस तरीके से अब हम सॉल्व करेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं हम। क्या है आगे, एक कंडीशन और है सी पार्ट में, क्या है देखिए सी पार्ट में सी कॉमा डी इक्वल में है ए प्लस सी एंड बी प्लस डी, पी ऑफ ए बी इक्वल में पी स्क्वायर ए एंड पी स्क्वायर बी। ठीक, अब देखना प्रूफ में
सारी की सारी प्रॉपर्टी में से आप देख लो कि कौन कौन सी सेटिस्फाई होती, कौन कौन सी नहीं होती। ये लगभग पीछे वाले जो हमारे पास में ए प्लस सी और बी प्लस डी था बी पार्ट में, वो भी सेम यही था, यानी कि ए बी एंड सी डी इक्वल में क्या था अपने पास में ए प्लस सी और बी प्लस डी, एंड पी ऑफ ए बी इक्वल में क्या आना चाहिए पी स्क्वायर ए एंड पी स्क्वायर बी, दोनों की कंडीशन दे रखी है। तो एक अपने पास में जो V2, या आप ये जरूरी नहीं है कि आपको याद रहे कि V2 है कि V3 है, लेकिन अपने पास में एक है कंडीशन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर स्केलर एडिशन। ठीक, कौन सी कंडीशन हम देखेंगे, स्केलर एडिशन। ठीक, ये जरूरी नहीं है आप इसको यही मतलब कहें कि V2 इसके डिस्ट्रीब्यूशन ओवर स्केलर एडिशन, यानी V2 भी कह सकते हो आप इसको, या V3 भी कह सकते हो, जो भी कंडीशन आप कह दो, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि V2 है कि V3 है। हमें पता है कि पहले कम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर स्केलर एडिशन बोल दो, या स्केलर आप उसमें बोल दो कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रूप में, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब देखना मैंने ये लगा दिया V2 कह दो या V3 कह दो। अब कंडीशन में क्या है कि हमारे पास में जो P ऑफ ए बी, यानी P का मल्टीप्लाई स्केलर क्वांटिटी P ए बी इक्वल क्या कंडीशन है, P स्क्वायर ए एंड P स्क्वायर बी। अब देखें क्या करेंगे हम, P है स्केलर है, लेकिन मैंने क्या लिखा डिस्ट्रीब्यूशन ओवर स्केलर एडिशन, यानी कि दो राशियां माननी पड़ेंगी, यानी कि दो क्वांटिटी स्केलर की माननी पड़ेगी। तो लेट कर लें हम, क्या कर लें, लेट P एंड Q बी टू स्केलर क्वांटिटी। देखिए पेपर में जब आप सॉल्व करते हैं ना, तो जरूरी नहीं कि आप हूबहू इंग्लिश लिखें या हूबहू लैंग्वेज लिखें। लैंग्वेज लिखनी जरूरी है क्योंकि इसके नंबर कटते हैं वेक्टर स्पेस में, क्योंकि आप जो ब्रैकेट में यूज करेंगे प्रॉपर्टी की क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अगर वो नहीं बताएंगे उसके नंबर कटते हैं। ठीक, तो लिखनी जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप बुक की तरह सेम करो, आप अपनी बना के लिख सकते हो कि क्या क्या लिख सकते हैं हम इसमें। तो सबसे पहले एक तो चीज़ आप याद रखना कि कभी भी मैथमेटिकल फॉर्म यूज करा करो, मैथमेटिकल फॉर्म खोला करो, और उसको कर लोगे तो आपको लैंग्वेज अपने आप लिखने आ जाएगी। अब देखें क्या है, क्यू बी द टू स्केलर क्वांटिटी मान ली। अब मैं करूँगी P प्लस Q, है ना, ए बी खोलेंगे तो अपने पास में क्या आना चाहिए, P प्लस Q का स्क्वायर A और P प्लस Q का स्क्वायर B, है ना। अब और अगर हम कंडीशन वैसे खोलें, ये तो कंडीशन हमें गिवन है, और कंडीशन क्या कह रही है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है, सिंस P प्लस Q ऑफ ए बी इक्वल क्या आना चाहिए, P ऑफ ए बी, यानी P ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में ए बी, और Q का भी मल्टीप्लाई हमारे पास में किस में होना चाहिए, Q ए बी। ये कंडीशन आनी चाहिए। इसको और खोल सकते हो आप, है ना, क्या लिख सकते हो कि P ए P बी और प्लस में Q ए Q बी। अगर ऑर्डर पेयर की बात करूं तो ये ऐड भी हो जाएंगे, P ए प्लस में Q ए और P बी प्लस में Q बी, ये आई, है ना, ये आएंगे। अब देखना इसमें से मैं ए कॉमन निकाल लूँ तो P प्लस Q ए इस तरीके से, और P प्लस Q बी, लेकिन हमारे पास में तो स्क्वायर है, स्क्वायर को खोलोगे P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2 PQ बनेगा, है ना, Q स्क्वायर को खोलोगे हमारे पास में आ रहा है P प्लस Q A और P प्लस Q B, लेकिन कंडीशन में क्या गिवन है कि P प्लस Q का स्क्वायर, है ना, तो इसीलिए तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ये इसको A दे दो और इसको B दे दो, क्या मैं A और B से ये कह सकती हूँ क्या, देन क्या लिखेंगे हम, देन फ्रॉम A एंड B RHS is not equal। RHS कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते, क्योंकि कंडीशन कहती है कि हमारे पास में ये आना चाहिए, और जबकि दी हुई कंडीशन कहती है कि ये आना चाहिए, है ना। तो जब दोनों ही इक्वल नहीं है तो कैसे नहीं है, सो
दिस पार्ट इज नॉट वेक्टर स्पेस, सो दिस पार्ट इज नॉट वेक्टर स्पेस। बस ये पार्ट हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें और हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए अदर पार्ट करें हम इसका। इसकी तरह एक और सेम पार्ट है, वो आप करके देखना। ई पार्ट, एक ई पार्ट है कि ए एंड बी प्लस में सी एंड डी रियल नंबर के सेट है। ठीक है, ये कंडीशन भी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर स्केलर एडिशन फॉलो नहीं करती। डिस्ट्रीब्यूशन ओवर स्केलर एडिशन, ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर स्केलर एडिशन ये सेटिस्फाई नहीं करती। क्यों? क्योंकि अगर हम p प्लस क्यू लेते हैं ना तो ये आ जाएगा p प्लस क्यू ए बी इक्वल में अपने पास में आने चाहिए कंडीशन क्या कि p ऑफ ए बी, जैसे इसमें अभी किया था हमने q ऑफ ए बी, है ना, तो ये आना चाहिए प्लस में, सॉरी बीच में ऐड का साइन। लेकिन कंडीशन गिवन जो है वो उसके बराबर आती है मोड ऑफ p प्लस मोड ऑफ q, ये a और p प्लस q और ये आती है b। और सिंस मैं ये लिख दूंगी कि p प्लस q इज नॉट इक्वल टू p, खुलता ही नहीं है, ये वैल्यू कभी खुलती नहीं है, तो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, ये जब खुलती ही नहीं है तो आगे सॉल्व ही नहीं होगा। तो ये दोनों कंडीशंस की जो एक तो गिवन कंडीशन है और जो हम प्रूफ करते हैं उन दोनों कंडीशंस में RHS अगेन इक्वल नहीं आता, तो इसलिए इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर स्केलर एडिशन शो होता है। अब देखें आगे, तो ये ई पार्ट आप पूरा करके देख लेना, सेम इसी तरह होगा। अब हमारे पास में एक बचा हुआ पार्ट है डी। देखिए एक डी पार्ट है, है ना। अब ये देखिए क्या है, ए एंड बी ऑर्डर पेयर, सी एंड डी अगेन ऑर्डर पेयर, इक्वल में ए बी कंडीशन दे रखी है, पी ऑफ ए बी, इसमें तो साफ दिख रहा है पी ए पी बी, पी प्लस क्यू के रूप में भी लेके चलोगे तो पी हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा इसमें। तो यानी कि p प्लस क्यू के रूप में, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, नीचे वाला पार्ट सॉल्व है, मतलब एक्चुअल में इसमें वेक्टर की जो प्रॉपर्टीज होंगी ना वेक्टर स्पेस की वो लागू होंगी। अब देखना क्या क्या कंडीशन है प्रूफ में। इसमें एक कंडीशन जो नहीं सेटिस्फाई हो रही है वो है कम्यूटेटिविटी। ठीक है, चेक आउट दिस कम्यूटेटिविटी। कौन सी? कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी आप जानते हो क्या होती है, मैं बताऊंगी नहीं, चलिए बता देते हैं क्या प्रॉब्लम है। जब लिखिए पढ़ा ही रही हूँ तो आपको छोटे छोटे चीजें भी बता देते हैं कि a प्लस बी इक्वल में b प्लस ए होगा। अब देखना मैं लेट कर लूं, है ना, लेट क्या कर लूं, अगर मैं आइडेंटिटी एलिमेंट करती, मैं इसको एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी करती, मान लो सबसे पहले मैं इसको एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी करती, यहाँ पर एग्जिस्टेंस
ऑफ आइडेंटिटी। अब आप कहेंगे कि मैडम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी करके देखो, तो बिल्कुल करके देखो। जो भी सवाल आए ना उनकी प्रत्येक कंडीशन को आप सॉल्व करके देखो, क्योंकि जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे तो वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं निकलता। आपको बुक और पेन कॉपी लेके बैठनी पड़ेगी, आप वीडियो चलाओ, उसको समझो और उसके बाद में खुद सॉल्व करो। अब देखो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मैं मान लो कि सी और डी को 0 0 के रूप में डिफाइन करती हूँ, आइडेंटिटी मानती हूँ। तो आइडेंटिटी क्या होती है कि हम इसमें ए और बी में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है तो वापस ए भी आना चाहिए। तो सही बात है, कंडीशन गिवन भी है। तो मैं क्या अगर ए बी में क्या ऐड करूं, सी एंड डी ऐड करूं तो अपने पास में ए बी आता है ना, आ रहा है, गिवन है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी नहीं देखनी, ठीक। जब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है तो इन्वर्स भी है, एसोसिएटिविटी लागू होगी, लेकिन कम्यूटेटिविटी लागू नहीं होती। कम्यूटेटिविटी क्या कहती है, अगर इसमें लगाए ए एंड बी, क्या है ए एंड बी प्लस में सी एंड डी इक्वल क्या आ जाना चाहिए, सी डी प्लस ए बी, ये आने चाहिए, है ना। तो मैं LHS सबसे पहले सॉल्व करूंगी, देखूंगी LHS सही है कि नहीं। LHS की कंडीशन क्या कह रही है, क्या आता है इनको सॉल्व करने पर, ए बी, ठीक, ये आता है, सही है। कंडीशन जो गिवन है वही तो लेके चलेंगे। RHS की कंडीशन में सॉल्व करेंगे तो RHS में देखना क्या है, सी एंड डी प्लस में ए कोमा बी। अब यहां पर देखना सी एंड डी, ए कोमा बी इक्वल में क्या आना चाहिए, सी और डी। कंडीशन के हिसाब से ये ए बी की जगह आ गया, पहले हो गया ना ए और बी की जगह, ये कंडीशन के हिसाब से जो गिवन है ये सी और डी की जगह आ गया, उल्टा हो गया ना। तो जो पहली वैल्यू है वही आ रही है ना, ऑर्डर पेयर जिस रूप में दे रखा उसी रूप में आंसर आएगा। ये मत सोच लेना ये दे तो रखा है इसी को लिख देंगे, नहीं, जो ऑर्डर पेयर का क्रम होता है ना वो उसी रूप में होता है, तो सी डी लिख दिया। अब ये बताइए इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर बी, ए एंड बी में क्या RHS बराबर है, आप कहेंगे नहीं, RHS इज नॉट, इन दोनों पार्ट में नॉट इक्वल, सो इट नॉट सेटिस्फाई कौन सी कंडीशन, कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी, सो इट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस की कंडीशन नहीं है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल, छोटे छोटे पार्टों में जो दिया हुआ था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अदर एग्जाम्पल देखें हम। अब देखो एक एग्जाम्पल और है, एग्जाम्पल क्या है, so that the following set V of matrices is vector
space over the field of real number क्या है, विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन, विद रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन, ठीक, मैट्रिक्स एडिशन क्या है, एंड मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एंड मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें क्या है, एक कंडीशन दे रखी है, v इक्वल क्या है, 0, क्या कंडीशन है, a 0 0 b, जीरो बी एंड a एंड b बिलोंग्स टू r, रियल नंबर, ठीक। कंडीशन है हमारे पास में कितनी, a 0 0 b और सच दैट क्या है, a b बिलोंग्स टू r। देखना क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि सो दैट द फॉलोइंग सेट v ऑफ मैट्रिक्स इज ए वेक्टर स्पेस, क्या है, वेक्टर स्पेस है, ओवर द फील्ड r, कैसा, यानी कि किसके थ्रू आउट, यानी v ऑफ r बोल रहा है ना, वेक्टर स्पेस यानी कि v ऑफ r, हमें इसको क्या करना है, वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है, ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन में जो हमारे पास में मैट्रिक्स एडिशन है उसकी क्लोजर प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी, वेक्टर फॉर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, लेट वी प्रूव दैट कौन सी, मैट्रिक्स एडिशन इज क्लोजर, है ना, इज क्लोज्ड है, क्या देखेंगे, तो क्लोज्ड है, तो मुझे ये बताओ कि मैं a बराबर 0 और a 0 और 0 b है ना, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट यहां पर एक में मान लू a क्या है, a1 0 एंड 0 b1 है ना, और a और b1 दोनों ही किसके एलिमेंट होंगे, ठीक, फॉर ऑल a1 एंड b1 बिलोंग्स टू r, और ये मेरे पास में, इससे पहले मैं एक लाइन और लिखूंगी, क्या देखना, ये जो कंडीशन ली है ये v में है, तो a1 b1 बिलोंग्स टू r लिख सकते हैं, एंड लेट b बराबर अपन ने ले क्या, a2 0 0 b2 बिलोंग्स टू v ले ले, और क्या आ जाए, a1 a2 b2 किसका है, r का। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a अगर b में है, b अगर b में है तो a प्लस b भी किस में होना चाहिए, v में होना चाहिए। तो वेक्टर एडिशन, वो सॉरी मैट्रिक्स एडिशन के लिए देख रहे हैं ना क्लोजर प्रॉपर्टी है कि नहीं है, तो देन क्या होगा, एडिशन करेंगे a प्लस b, तो इनकी जो वैल्यू है क्या आएगी, a1 0 0 b1 प्लस में a2 0 0 b2। अब आप ऐड करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, ये आएगा हमारे पास में कितना, कंडीशन जुड़ेगी a1 प्लस a2 0 एंड 0 b1 प्लस b2। अब देखना जब ये कंडीशंस थी तो इनका वेक्टर एडिशन यानी कि हम ये भी किस में आएगा, हमारे पास में v में, और मैं लिख सकती हूँ a1 a2 और क्या b1 b2 जो है हमारे पास में किस में है, r में है ना, रियल नंबर के सेट में, तो जो a1 प्लस a2 भी आएगा
वो भी रियल नंबर के सेट में आएगा। b1 प्लस b2 भी आएगा, वो भी किस में आएगा, रियल नंबर के सेट में आएगा। तो सारी जब चीजें रियल नंबर के सेट में है तो इनको वेक्टर एडिशन के रूप में लिख सकते हो। तो दैट इम्प्लाइज अपने पास में क्या आ गया कि a प्लस b भी किस में आ गया, v में। व्हेन कब आया ये, जब a बिलोंग्स टू b एंड b बिलोंग्स टू b, सो इट इज क्लोज्ड फॉर मैट्रिक्स एडिशन। जब मैट्रिक्स एडिशन के लिए, तो अब हम किसके लिए देखने बाकी है हमारे पास में, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नाउ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन में एक क्वांटिटी एक चाहिए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में a और जीरो और b के रूप में, तो आप स्मॉल a यानी कि इसमें एक कंडीशन कर सकते हैं हम। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम। देखो क्या है यहाँ पर, a हमने जो माना है ना, ये वेक्टर के रूप में माना है, v का एलिमेंट माना है, तो इसी में कर देंगे हम a और b, है ना। तो a1 और स्केलर क्वांटिटी स्मॉल a मान ले, क्योंकि जो हमें दे रखा वो a b में मान रखा है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इस तरीके से प्रूफ करेंगे। ये वेक्टर एडिशन हो गया, है ना। यहाँ पर देखो, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या आएगा, a बराबर अपने पास में कितना है, a1 0 0 b1 किस में है, v में। आप कुछ भी मान सकते हैं, उसका अल्फा बीटा गामा कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें मानने में क्या है, हम कुछ भी मान सकते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी देखनी जरूरी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी देखनी जरूरी होती है, तभी कम्यूटेटिव ग्रुप प्रूफ करोगे आप। एंड लेट a बिलोंग्स टू किसका एलिमेंट, रियल नंबर का। तो अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन कह रहा है, तो a ये आना चाहिए, ये भी किस में आना चाहिए। अगर मैं a r का है, a b का है, तो a किस में आना चाहिए, v में आना चाहिए। अब देखना, यहाँ a लिखूंगी मैं, a की जगह अपने पास में a1 0 0 b1, है ना। तो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा a1 0 0 a b1, ये किस में आएगा, v में आएगा। और कब आएगा, जब ये देखो, है ना, a1 भी इसी में एलिमेंट में, a b1 भी इसी एलिमेंट में, तो क्या लिख सकते हैं, सो वी हैव क्लोजर या क्लोज्ड प्रॉपर्टी। ठीक, तो यानी कि क्लोज प्रॉपर्टी होगी। अब क्लोज्ड प्रॉपर्टी होगी तो हम क्या देखेंगे, कम्यूटेटिव ग्रुप, है ना। अब क्या देखेंगे हम, कम्यूटेटिव ग्रुप। देखना, नाउ कम्यूटेटिव ग्रुप, है ना। सबसे पहली प्रॉपर्टी v1 वेक्टर स्पेस की यही होती है, कम्यूटेटिव ग्रुप। कम्यूटेटिव ग्रुप में सबसे पहले आपको मालूम है कि एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी दोनों चीजें होती है कम्यूटेटिव ग्रुप में। तो दोनों ही मैट्रिक्स एडिशन के लिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए दोनों ही होती है। देयर एग्जिस्ट, मैं डायरेक्ट लिखूंगी कि फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ऐसे लिख, देयर एग्जिस्ट एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिविटी for matrix addition, ठीक है। यानी कि फॉर मैट्रिक्स एडिशन हमने क्या करा, एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिविटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन। अब दूसरा हम देखें, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या मानेंगे, मैट्रिक्स एडिशन करना है ना हमें, तो मैट्रिक्स एडिशन में अल्फा हमारे पास में है, ए के रूप में ले लो, है ना। अल्फा को a1 a2 के रूप में, जिस रूप में भी ले सकते हो आप ले लो, a0 0 b।
तो एडिशन के लिए, मैट्रिक्स एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 0 0 0 0। तो अल्फा प्लस ई अगर हम करें तो क्या आना चाहिए, अल्फा। तो अब देखना अल्फा प्लस ई करें तो अल्फा आना चाहिए, यानी अल्फा प्लस ई आएगा क्या, वापस अल्फा आना चाहिए। तो देखना अल्फा की वैल्यू कितनी है, A0 0 B, और ई की वैल्यू अपने पास में कितनी है, 0 0 0 0। तो ऐड करूंगी तो मैं वापस A0 0 B, है ना, आ रहा है किस, वापस क्या आ रहा है, ये अल्फा आ रहा है। तो यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होगी। तीसरी प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स। तो इनवर्स के लिए बताना, इनवर्स में अगर अल्फा बराबर अपने पास में कितना है, अल्फा बराबर है A0 0 B, एंड अल्फा इनवर्स अपन लेंगे किस रूप में, माइनस के रूप में ऐड है, तो माइनस A0 माइनस B, और अपने पास में क्या आना चाहिए, अल्फा प्लस अल्फा इनवर्स बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट ई। मैंने ई को स्मॉल ई नहीं मान के कैपिटल ई मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी मानो, बस सॉल्व करना आना चाहिए। तो अल्फा प्लस अल्फा इनवर्स करूँ मैं, अल्फा की वैल्यू कितनी है, A0 0 B, है ना, और अल्फा इनवर्स की वैल्यू क्या है, माइनस A0 0 माइनस B। A माइनस A क्या आएगा, 0 0 0 0 आएगा, बिल्कुल आएगा। सो इट इज एन कम्यूटेटिव या अबेलियन ग्रुप, सो इट इज एन अबेलियन ग्रुप। जब ये अबेलियन ग्रुप है तो यानी B1 सेटिस्फाई होगी। अब हम आगे V2 V3 V4 और V5 सारी शो करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे पास में V2 प्रॉपर्टी है वो क्या है, देखें। डिस्ट्रीब्यूशन ओवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ओवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ओवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब देखना डिस्ट्रीब्यूशन ओवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी एक तो स्केलर क्वांटिटी होगी और डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि किस में होगा, वेक्टर एडिशन के रूप में होगा। तो लेट दो सपोज कर ले हम, ए बी के रूप में मान लो। चलो ए बराबर अपन ने क्या माना था, A1 0 0 B1, ये दोनों किस में होंगे, V में, है ना। और A1 और B1 किस में होंगे, ये आप बताइए। A, B बिलोंग्स टू R, सॉरी A1, B1 बिलोंग्स टू R। ठीक, सिमिलरली अपन क्या मानेंगे, सिमिलर पता है आपको कि B बराबर भी अपने के पास में क्या है, A2 0 0 B2 बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, V, और यहाँ पर होगा A2 B2 बिलोंग्स टू क्या आएगा, R आएगा, है ना। अब देखना, जब हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है। अब जब डिस्ट्रीब्यूशन ओवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है तो देखना कि क्या क्या कंडीशंस आएंगी। यहाँ पर मैं एक लेट करूँगी A, है ना, A, और A किस में आएगा, रियल नंबर में, है ना, रियल नंबर में। VR वेक्टर स्पेस तो प्रूफ करना ही है। अब देखना स्केलर मल्टीप्लिकेशन ओवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, यानी मैं ये लिखना चाहूँगी कि A प्लस B इक्वल अपने पास में क्या आ जाए, AA प्लस में AB, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब ये लेके चले, यानी A और ब्रैकेट में A प्लस B, तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, A प्लस में कितना हो रहा है, AB हो रहा है, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या है, LHS पार्ट लेके चले हम, A प्लस B
ए की जगह ए, LHS पार्ट में देखो ना, सबसे पहले a प्लस बी करूँ मैं, यानी कि A1 0 0 B1 प्लस में क्या आएगा b की जगह A2 0 0 B2। अब इन दोनों को ऐड करोगे आप, ये आएगा A1 प्लस A2 0 0 B1 प्लस B2 आएगा। ठीक, अब मैं a का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, क्या आएगा A1 A2 0 0 A B1 B2 है ना, कर दिया। अब इसको खोलो, आपके पास में क्या आएगा, A1 A2 0 0 B1 प्लस में B2, ये आएगा, है ना। तो इस कंडीशन में ये आ गया आपके पास में। अब अपन क्या करेंगे, इनको अलग अलग करेंगे, है ना। तो मैं ये लिख सकती हूँ क्या इसमें, A1 0 0 B1 मैट्रिक्स फॉर्म में अलग कर दे, और प्लस में A2 0 0 B2 लिख दिया। अब इक्वल में क्या आएगा बताना, यहाँ पर A कॉमन ले लें, ये आएगा A1 0 0 B1, और अगेन क्या आएगा, A कॉमन आ जाएगा, क्या आएगा A2 0 0 B2। अब इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, कैपिटल A है, ये A है प्लस AB आ गया ना। LHS लेके चले थे, क्या आ गया RHS, तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ओवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया RHS। अब अपन क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अपने पास में स्केलर एडिशन के रूप में करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर स्केलर एडिशन। अब इसका स्क्रीनशॉट ले, V3 प्रॉपर्टी इसी में कर देते हैं, V3 डिस्ट्रीब्यूशन ओवर स्केलर एडिशन, है ना, स्केलर एडिशन। ए मान ही रखा है स्केलर एडिशन के लिए, एक क्वांटिटी ए तो मान ही लो। लेट दो क्वांटिटी स्केलर की माननी पड़ेगी, है ना, A1 B1 तो है, लेट A प्लस बी, स्केलर एडिशन बोल रहा है ना, तो A और B मान ले, A और B बिलोंग्स टू R। तो स्केलर एडिशन क्या होगा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन करना है A प्लस बी, A बराबर अपने पास में क्या आना चाहिए, AA प्लस क्या आना चाहिए, BA, AA प्लस में क्या आना चाहिए, BA। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। तो अपन लेके चलेंगे LHS क्या है, A प्लस बी, A प्लस बी की जगह A प्लस बी रहने दो। ठीक, A1 0 0 B1, इसको खोलेंगे, क्या आएगा A प्लस बी A1, है ना, और 0 0 A प्लस बी B1, यही लिखेंगे, है ना, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो अब बताना मुझे, ये आएगा AA1 BA1 0 0 AB1 BB1। अब यहाँ पर देखना, इसको मैं अलग अलग कर लूँ, AA1, है ना, हमें AA और ये क्या लेके आना है, AA1 0 AB1 प्लस में कितना आएगा, BA1 0 0 BB1। अब अगेन देखना, यहाँ पर क्या आएगा, A को मैं बाहर रख दूं, ये आएगा A1 0 0 B1, और प्लस में B, यहाँ आएगा A1 0 0 B1, है ना। तो यहाँ पर इसको क्या कहूँगी मैं, AA प्लस
बी ए। तो ये क्या आ गया RHS। तो जो हमारे पास में स्केलर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर स्केलर एडिशन है, ये प्रॉपर्टी प्रूफ हुई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे हम करते हैं एक और प्रॉपर्टी जो एसोसिएटिविटी है, ठीक है, इन स्केलर मल्टीप्लिकेशन। V4 क्या है अपने पास में डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएटिविटी V4 एसोसिएटिविटी इन स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अपन स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि ए बी ऑफ अल्फा लेके चले तो अपन ये कर दे ए बी अल्फा, या अल्फा या ए लिख दो, है ना, सीधी कंडीशन क्या लिख दो, ए लिख दो। हमने ए लेट कर रखा है, और ए और बी आपको पता है कि ए और बी किस में बिलोंग करेंगे, आर में, है ना, और ए किस में बिलोंग करेगा, वी में। और ए बराबर अपने पास में क्या माना है अपन ने, A0 0 B1, ये कंडीशन आई। अब देखना ए बी ए बराबर ए बी ए आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कुछ भी नहीं है, LHS लो और RHS के बराबर प्रूफ कर दो। तो यानी कि ए बी ऑफ ए बी की वैल्यू ए बी, ए की वैल्यू है A1 0 0 B1, LHS ले रहे हैं हम, तो इसको खोलोगे तो क्या आएगा, मैं लिख दूंगी ए बी A1 0 0 A B B1, ठीक, A0 0 B1, और क्या आएगा, ये आ गया कंडीशन। इसमें अब देखना ए बी ए, RHS देखना, ए बाहर छोड़ दो, है ना, बी और ए का मल्टीप्लाई करना है, तो बी ए की वैल्यू A1 0 0 B1, आगे क्या आएगा, ए, ये आएगा B A1 0 0 और B B1। अब इसका मल्टीप्लाई करो ए का, A B1 A1 0 0 A B B1, आ गया ना। LHS बराबर अपने पास में क्या आ गया, LHS इक्वल RHS, LHS इक्वल RHS। जब LHS बराबर RHS आ गया तो ये वाली फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। अब V5 वाली जो कहती है कि वो कहती है हमारे पास में 1 डॉट अल्फा बराबर अपने पास में अल्फा आना चाहिए। तो 4 ऑल अल्फा किसका एलिमेंट है आपको पता है, V का, और 1 किसका एलिमेंट है, रियल नंबर का सेट का। तो अपने पास में A मान रखा है, कोई बात नहीं, A मान लो A1 0 0 B1, है ना। तो अपने पास में क्या आएगा, देन मैं लिख सकती हूँ 1 डॉट A, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई करोगे आप 1 डॉट A1 0 0 B1, है ना। तो क्या आएगा अपने पास में, ये आएगा A1 0 0 B1, ये अगेन किसके बराबर है अपने पास में, A के बराबर है। तो यानी कि A B किस में आ गया, V में, बस हो गई प्रॉपर्टी। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लें। है ना। तो अब देखिए आपने जो वेक्टर स्पेस में जो आपने एग्जाम्पल किए हैं, ठीक है, वो लगभग एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो इसके अदर पार्ट जो है और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल तक यहाँ तक हो गए, जो वेक्टर स्पेस की छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैंने आपको सारी करवा दी हैं। तो वेक्टर स्पेस से पहले के जो वीडियोज़ हैं वो आप ज़रूर देखना, क्योंकि आपको वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन वगैरह समझ में आ जाएगी, तो ये अपने आप आने लगेगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर पार्ट की चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।